हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट इलाइजा। ठीक है, तो मैंने आपको सैंडविच इलाइजा बता दिया था। तो सैंडविच में जैसा 4 स्टेप करते हैं हम वैसा ही इनडायरेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। जो इनडायरेक्ट इलाइजा होता है एंटीबॉडी की डिटेक्शन के लिए करते हैं। ठीक, देखो मैंने ट्रिक याद कराया था, कम इन एंटीबॉडी याद कराया था, आपको याद होगा। तो मैंने क्या बोला था, कम इन एंटीबॉडी, कम इन एंटीबॉडी। ठीक है, यानी सी से कम्पिटिटिव और इन से इनडायरेक्ट। तो कम्पिटिटिव और इनडायरेक्ट के लिए एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलाइजा है तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक, समझ आ गया। और देखो मैंने आपको बताया था कि जिसका भी डिटेक्शन करना रहता है उसका हम अपोजिट कोट करते हैं वेल में। ठीक, तो ये एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं इसलिए यहाँ एंटीजन को कोट किए हैं। ठीक, देखो दो पेशेंट हैं, ये रहा पेशेंट ए और ये रहा पेशेंट बी। ठीक, दो पेशेंट आए मेरे क्लिनिक पे और इन्होंने अपने सिम्टम्स बताए मेरे को कि ऐसा मेरे को कुछ हो रहा है, मुझे ये सिम्टम्स हो रहा है। ठीक, तो मैंने इनके सिम्टम्स के आधार पर मैंने इनको बोला कि हो सकता है कि तुमको HIV यानी एड्स हो सकता है। मैंने हो सकता है बोला, ठीक, कंफर्म नहीं बताया। ठीक, तो मैंने इनसे बोला कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, इलाइजा करवा लो आप। ठीक है, तो ये दोनों गए इलाइजा के लिए। ठीक, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कंफर्मेशन टेस्ट कराने के लिए या तो हम उसकी एंटीजन को डिटेक्ट कर लें या फिर उसकी एंटीबॉडी को। तो हमने इस बार क्या किया, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया। इस बार हमने एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया। ठीक, इसलिए हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने वाला इलाइजा का यूज करेंगे। तो और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने वाला इलाइजा कौन सा है, तो हमने इस बार इनडायरेक्ट इलाइजा यूज किया। ठीक, जो कि एंटीबॉडी का डिटेक्शन करता है। तो मैं इन दोनों पेशेंट के बॉडी में अगर एंटीबॉडी का पता लगा लूँ तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों का ब्लड ले लिया, इसका इस ट्यूब में और इसका इस ट्यूब में। ठीक है दोस्तों, ये जो ए पेशेंट है ना, इसको मान लो पॉजिटिव है। ठीक, ये क्या है, पॉजिटिव, और बी को मान लो निगेटिव है, क्योंकि हम दोनों सिचुएशन लेके चलेंगे ना। तो सस्पेक्शन सही है कि गलत, इसको चेक करने के लिए हम इनडायरेक्ट इलाइजा करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं और उसकी वेल को एंटीजन से कोटेड करते हैं। एंटीजन से कोट क्यों किया, क्योंकि हमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना था। देखो यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है इसलिए हम एंटीजन को कोट करेंगे। हमने बताया था आपको कि अपोजिट लेते हैं, अगर हम यहाँ एंटीजन लिखते हैं ना तो यहाँ एंटीबॉडी कोट करते हैं, जैसे कि हमने सैंडविच में किया था। ठीक, लेकिन हमने यहाँ एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं इसलिए यहाँ एंटीजन को कोट किया। पहला स्टेप दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा माइक्रोटाइटर प्लेट और इसकी वेल को हम एंटीजन से कोटेड कर देते हैं। ये रहा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं। ठीक, तो हमने ये सैंपल डाला। अब देखो मैंने यहाँ पे सैंपल डाला, यदि सैंपल में, अब पेशेंट ए दोस्तों पॉजिटिव था इसलिए इसके सैंपल में एंटीबॉडी होगा, क्योंकि अगर उसके बॉडी में एंटीजन आया है तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बना ही होगा। पेशेंट ए के सैंपल में एंटीबॉडी था जो इस कोटेड एंटीजन से बाइंड कर जाएगा। ठीक, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक, इसको भी मैंने यहाँ पे डाला। ठीक, लेकिन पेशेंट बी के सैंपल में कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव था, मतलब ये HIV निगेटिव है। अब जब निगेटिव है, जब इसके बॉडी में एंटीजन आया ही नहीं तो एंटीबॉडी कहाँ से बनेगा, इसलिए इसके सैंपल में एंटीबॉडी नहीं है तो मैंने क्रॉस का निशान दिखाया है। ठीक, इसका मतलब एंटीबॉडी नहीं है। ठीक, तो कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पहले कोट किया था, इसके बाद मैंने वॉशिंग किया ताकि जो अनकोटेड होंगे वो निकल जाएं। ठीक, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, सैंपल ऐड किया और सैंपल ऐड करने के बाद जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया तो मैंने फिर से वॉशिंग किया ताकि जो अनबाउंड होंगे वो निकल जाएं। तो यहाँ पे भी वॉशिंग किया और यहाँ पे भी किया। ठीक, अब थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में हम यही करते हैं ना कि जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रहती है उसको ऐड करते हैं। ठीक, जैसा कि हम सैंडविच में भी किए थे दोस्तों। वहाँ पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो थी, यानी ये वाली एंटीबॉडी, वो एंटीजन के अगेंस्ट थी, लेकिन यहाँ पे ये एंटीबॉडी के ही अगेंस्ट है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, देखो वहाँ पे जो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी यानी कंजुगेटेड एंटीबॉडी, या इसको सेकेंडरी एंटीबॉडी बोल सकते हो। ठीक,
तो ये किसके अगेंस्ट थी? एंटीजन के, यानी इस एंटीजन के अगेंस्ट थी वहाँ पे सैंडविच में। लेकिन ये इनडायरेक्ट में क्या है? एंटीबॉडी के अगेंस्ट ही है। मतलब इसका एंटीजन ये है, ऐसा समझ लो। इसको ऐसा तैयार किया गया है ना, ये तो अपन बाहर से डाल रहे हैं, तो इसको हमने खुद बनाया है, ठीक। इस वाले को यानी सेकेंडरी एंटीबॉडी को तो हमने ऐसा बनाया है कि ये इसको एंटीजन जैसा मान के इस पे रिएक्ट करे, ठीक है। तो ऐसा होता है इनडायरेक्ट में, यानी जो ये कंजुगेटेड एंटीबॉडी है किसके अगेंस्ट है? एंटीबॉडी के ही अगेंस्ट। अब देखो, जो पहली एंटीबॉडी रहती है उसको प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये वाली जो आप देख पा रहे हो, ये वाली ये है प्राइमरी एंटीबॉडी, जबकि ये एंजाइम लिंक्ड जो एंटीबॉडी है ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ठीक। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, प्रोसीजर भी देखते जाओ, ठीक। सबसे पहले हम एक माइक्रो टाइटर प्लेट, इसी को इलाइजा प्लेट बोलते हैं या इसी को पॉलीस्टीरीन ट्यूब प्लेट भी बोलते हैं, उसको लेंगे, ठीक, जिसकी वेल्स एंटीजन से कोटेड की जाती है। एंटीजन से कोटेड क्यों किया? क्योंकि हमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना था। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका भी डिटेक्शन करना हो उसका अपोजिट हम कोटेड करते हैं, ठीक। तो कोट कर दिया, इसके बाद हम वॉशिंग कर देंगे, ठीक। अब क्या होगा? देन इस कोटेड वेल्स में पेशेंट का स्पेसिमेन, यानी कि जो हमने सैंपल लिया था, पहले ब्लड लिया था, तो उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकाल लेंगे। तो उसका जो सीरम है उसको हम वेल्स के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यदि स्पेसिमेन में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वह कोटेड एंटीजन से बाइंड कर लेती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव बंदा था तो इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो वह बाइंड कर लिया, ठीक। तो सेकेंड स्टेप भी हो गया। इसके बाद फिर से हम वॉशिंग कर देंगे, ठीक। तो हमने फिर से वॉशिंग कर दिया, ठीक। यहाँ पे देखो वॉशिंग कर दिया, यहाँ पे देखो। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसके बाद पुनः एंटीबॉडी ऐड की जाती है जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट होती है, यानी जो पहले एंटीबॉडी थी उसके अगेंस्ट है ये। यहाँ पे एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी हो गया, ठीक। वैसे होना क्या चाहिए था? एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, ठीक। यह एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड होता है, इसे कंजुगेटेड एंटीबॉडी या सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही है। यह सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करती है। इसमें केवल एक ही चीज़ ध्यान देना है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी, बस। इसके बाद फिर से वॉशिंग करेंगे और लास्ट में सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। तो अब हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो जो एंजाइम होगा सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और उसे कलर प्रोडक्ट में बदल देगा, और फिर से वॉशिंग कर लेंगे। अब कलर को हम किससे मेजर करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। तो फाइनली कलर की इंटेंसिटी को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा प्रोसीजर। अब आपको हम फोर्थ स्टेप समझा दे रहे हैं, ठीक। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला, ठीक, जो कि एंटीबॉडी की अगेंस्ट थी। तो एंटीबॉडी यानी जो प्राइमरी एंटीबॉडी नीचे की तरफ है, ये रहा प्राइमरी। तो प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। तो 1 डिग्री एंटीबॉडी को प्राइमरी बोलते हैं, ठीक। तो प्राइमरी एंटीबॉडी से ही एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी, यानी कि बाइंड कर जाएगी, ठीक। तो देखो इससे ये जुड़ा है, तो जब वॉशिंग करेंगे तो ये वाला तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल से चिपका हुआ है और इससे ये कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड है। तो जब भी वॉशिंग करेंगे तो ये बहेंगे नहीं, ये यहीं पे रहेंगे, मतलब ये निकलेंगे नहीं दोस्तों। जबकि इस साइड में क्या हो रहा है, यहाँ तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है ही नहीं, पहली बात। सेकेंड स्टेप में देखो एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, केवल एंटीजन बस रह जाएंगे, बाकी वॉशिंग में पूरा धुल जाएंगे। तो हम जब फिर से एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो ये फिर से वॉशिंग में चला जाएगा, ठीक। क्योंकि इससे कनेक्टेड जो होना था वो है ही नहीं, और वो कनेक्ट नहीं है तो ये जो था एंटीबॉडी के अगेंस्ट है ना, एंटीजन के अगेंस्ट थोड़ी है। तो ये इससे कंबाइन नहीं कर पाएगा। अगर एंटीबॉडी रहता तो उससे कंबाइन करता, ठीक। तो ये भी वॉशिंग में चला जाएगा, ठीक। फोर्थ स्टेप में देखो, लास्ट में हमने सबस्ट्रेट ऐड किया, तो एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और इसको कलर में बदल देगा, कलर प्रोडक्ट में, ठीक। तो ये सबस्ट्रेट बदल गया प्रोडक्ट में जो कि कलरफुल था, है ना। तो इधर कलर दिखेगा, इसलिए इधर वाला पॉजिटिव होगा, जबकि इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना एंजाइम है ना ही एंटीबॉडी है, तो इधर कोई कलर आएगा क्या? नहीं आएगा। सबस्ट्रेट डालोगे भी तो कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि कलर आने के लिए एंजाइम का प्रेजेंस जरूरी है। तो इधर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो कलर भी नहीं आएगा, ठीक। तो देखो
इफ कलर चेंज पॉजिटिव और नो कलर चेंज तो निगेटिव। तो इधर कलर चेंज हुआ इसलिए इधर पॉजिटिव आया, जबकि इधर रिजल्ट निगेटिव आया। क्यों आया निगेटिव? क्योंकि इधर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। पहले स्टेप में माइक्रो टाइटर प्लेट लेते हैं, दोनों तरफ लेंगे, ठीक, और फिर एंटीजन को कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम एंटीजन को कोट करेंगे। फिर पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे दोनों तरफ, ठीक। अब इस वाले पेशेंट के सीरम में क्या है? एंटीबॉडी है, क्योंकि ये पॉजिटिव था, जबकि ये निगेटिव है, तो इसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी था, तो इस एंटीबॉडी को बोले प्राइमरी एंटीबॉडी। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी कोटेड एंटीजन से रिएक्ट कर गई और बाइंड कर दी, लेकिन यहाँ एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक। थर्ड स्टेप में फिर से हम वही चीज़ करते हैं, कंजुगेटेड एंटीबॉडी डालते हैं। लेकिन ये जो कंजुगेटेड एंटीबॉडी है ना, वह एंटीबॉडी के ही अगेंस्ट है, ये बात ध्यान रखनी है, जबकि सैंडविच में एंटीजन के अगेंस्ट था। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस पैदा करती है दोस्तों। तो इधर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, ठीक। ये भी वॉशिंग में चला जाएगा, तो गो इन वॉशिंग, ठीक। जबकि इधर इससे जुड़ा है ये, इससे जुड़ा है ये, तो दोस्तों सब एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए वॉश करोगे भी तो ये धुलेंगे नहीं, ठीक है। और फिर जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे लास्ट में, तो सबस्ट्रेट को एंजाइम क्या करेगा? कलर प्रोडक्ट में बदल देगा। और दोस्तों कलर की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कर लेंगे लास्ट में, ठीक। तो यदि कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव और नहीं हुआ तो निगेटिव। तो इधर कलर चेंज हुआ है, इसलिए पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।